guys. So I hope you are doing great. So welcome back to our DSS series. So आज का अपना क्वेश्चन है, ठीक है, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना, गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ओके, तो इसमें सिंपल सा क्या है कि जो हमको एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, वर्ड्स का, इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। मतलब इसके वर्ड जो है ना, इस द स्काई इज द ब्लू, ओके, इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। ध्यान रखना, जब इसको रिवर्स ऑर्डर में हम करेंगे ना, हमको इसमें यहाँ पर नोट में इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें लीडिंग, ट्रेलिंग और मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स हो सकते हैं। मतलब कि इसमें दो जो वर्ड्स है ना, लेट्स से द और इसके बीच में मल्टीपल स्पेसेस भी हो सकते हैं, राइट। और इसमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इस इनपुट में है, ठीक है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। तो इनको भी आपको रिमूव करना है, सिर्फ सिंगल स्पेसेस में हमको रिटर्न करना है। hence only single space is separated by word, ये हमको रिटर्न करना है, राइट। ठीक है, जैसे ये वाला इनपुट था तो इसका क्या आएगा, वर्ड और हेलो। तो ये तो सिंपल है। तो सबसे पहली अप्रोच अपनी क्या रहेगी, ब्रूट फोर्स। उसमें क्या करेंगे, सिंपल आइडिया है कि एक स्ट्रिंग है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे स्पेसेस के बेसिस पे, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के बाद सिंपल सा उसको ज्वाइन कर लेंगे दोबारा स्ट्रिंग में, बस इसमें ही हो जाएगा, राइट। बट इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, लेट्स डिस्कस हियर। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बोला है आपसे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है ना, अभी ब्रॉडबैंड वाला हम क्या करेंगे, हम जैसे बोला कि ना, अपन क्या कर सकते हैं, एक स्पीड फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। स्पीड कैसे, स्पेसेस के वजह से हम स्पीड करेंगे, ठीक है, करेंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे, और लाल लाल उसको ज्वाइन कर देंगे, पूरे जो स्ट्रिंग बनेगा उसको, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। जब इसको ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जो वाली को रिटर्न कर देंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक हम स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं, एक ज्वाइन करेंगे, या फिर हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, ये हम यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें, तो ये जो दोनों ही जो दो न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, जब न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, इसका मतलब कि हर एक स्पेस इतना स्पेस यूज होगा इसमें, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसमें इससे इंटरव्यूअर हैप्पी नहीं होगा, हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट्स डिस्कस द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है, उसका कोड सिंपल है, मैं आपको कोड बाद में शो कर दूंगा, पहले ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम हमें सिंपल सा काम करना है। अभी हम क्या कर रहे थे कि इसको स्पीड हमको यूज नहीं करना। लेफ्ट से हम एक क्या कर सकते हैं, एक जो जो अपना केयर अरे रहेगा ना, केयर अरे, मान लो कि ये अपना केयर अरे रहेगा, ठीक है, केयर अरे रहेगा ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसी वाले अरे में हम राइट से ट्रेवर्स कर सकते हैं, और एक अरे और बना सकते हैं हम, केयर अरे, एक रिजल्ट का, राइट। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम राइट साइड ट्रेवर्स करेंगे, राइट साइड से, यानी मतलब क्या है कि राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे, राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना, फर्स्ट रिमूव। रिमूव क्या करेंगे, अगर स्पेसेस आएंगे ना, उनको रिमूव करते आएंगे, ठीक है। अपना मेन काम क्या है कि इस अप्रोच में जो हम करें ऑप्टिमाइज अप्रोच, उसका काम क्या है कि उसमें हम 2 पॉइंटर यूज करेंगे, 2 पॉइंटर्स, राइट। 2 पॉइंटर्स कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा अपना लेफ्ट, एक रहेगा अपना राइट, राइट। जब हम राइट से ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना, तो स्पेसेस को स्किप करने के बाद हमको राइट और लेफ्ट पॉइंटर निकालना है। इसका मतलब कि हमको राइट वाले वर्ड निकालना है, पूरा जो वर्ड आएगा राइट वाला वर्ड, उसको आंसर वाले में स्टोर कर देना है, सीधी बात है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि ये मेरा एक वो है, यहाँ मैंने ऐसा स्टोर हो रहा होगा, HE
एल एल ओ, यहाँ पर कोई स्पेस होगा, ठीक है, डब्ल्यू ओ आर, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से हम जब करेंगे ना, तो यहाँ से हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वर्ड रहेगा ना, उसको जो रिजल्ट रिजल्ट वाला जो वर्ड रहेगा उसमें हमको स्टोर रखना है। मतलब यहाँ से मेरा रहेगा राइट, यहाँ पर आ जाएगा अपना लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से लेकर राइट तक का हमको क्या करना है, ये वाले वर्ड को यहाँ पर स्टोर रखना है। फिर जैसे इस स्पेस आएगा तो हम आगे मूव कर जाएंगे, तो ये अपना राइट और ये अपना लेफ्ट हो जाएगा, फिर इस पूरे वर्ड को यहाँ पर स्टोर रख देंगे, राइट। इससे क्या होगा, इस जी वाला जो अरे रहेगा ना, जी वाला जो अरे वो क्या कराएगा, इस वाले को जो अपना रहेगा वो इसको रिवर्स ऑर्डर में इसमें स्टोर कर लेगा, राइट। अब इस अप्रोच में आप देखोगे तो इस अप्रोच में हमको हम क्या रहे, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज कर रहे हैं, सिर्फ जीरो वाला एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं ना, ये वाला रिजल्ट वाला स्पेस। और कुछ स्पेस इसमें है क्या, ये अपना क्या रहा है वही रहेगा, इसमें ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, ट्रेवर्स करेंगे, राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे और इसके वर्ड को इसमें स्टोर करते रहेंगे, सिंपल अप्रोच, ओके। तो वही है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक रिजल्ट स्टोर कर रहा है, राइट, रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें भी ये वाला भी बहुत ज्यादा इफिशियंट अप्रोच है, राइट, इस ये वाला सॉल्यूशन जो हम बताया। बट इसमें भी क्या है कि इसको भी आप कर लेते हो तो इंटरव्यू इसमें भी हैप्पी रहेगा। लेकिन सेकंड ये आती है कि मान लो कि कुछ कुछ लैंग्वेजेस में क्या रहता है कि जो जो स्ट्रिंग रहता है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग म्यूटेबल रहता है। बट जावा म्यूटेबल नहीं है, लेकिन म्यूटेबल रहता है तो उसमें इंटरव्यूअर बोलता है कि आप इसको क्या इन प्लेस में कर सकते हो, इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या हो रहा है कि हमको ये एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यूज नहीं करना, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, चलो डिस्कस करते हैं वाली अप्रोच, ठीक है, अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस ये वाली अप्रोच में क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो एक्स्ट्रा यूज कर रहे थे ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यूज नहीं करेंगे, ये वाला रिजल्ट वाला एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यूज नहीं करेंगे। इसमें सिंपल सा क्या काम रहेगा, पहला अपना एक पास केयर अरे रहेगा, ओके। केयर अरे में हमारा स्टेप क्या करेगा, सबसे पहले हमको रिमूव करना है, रिमूव ऑल लीडिंग लीडिंग ट्रेलिंग और जो मल्टीपल स्पेसेस होंगे बीच में, ठीक है, सबको हमको रिमूव करना है, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद हम राइट साइड रिवर्स कर रहे हैं और इन सबको रिमूव करेंगे। फिर रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे एंटायर स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, राइट। अब एंटायर स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम सेम एरे में काम कर रहे हैं, जो हमारे पास केयर अरे जो है ना, हम इसी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम स्पेसेस रिमूव करेंगे, राइट। सेकंड क्या है, उस पूरे को इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो हमारा जो वर्ड है, एक्चुअल वर्ड, वो भी रिवर्स में हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम इटरेट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ईच वर्ड होगा ना, उसको इंडिविजुअली क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। इससे कि हमको आंसर मिल जाएगा। स्टेप्स में क्या है, लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग में है द स्काई इज ब्लू, ठीक है, ये अपने पास स्ट्रिंग है, राइट। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस पूरे को रिवर्स करो। इसमें सबसे पहले स्पेसेस वगैरह हटाओ, ज्यादा एक्स्ट्रा है, उसका इसको रिवर्स करो, ठीक है। इसको हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे कैसा हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा अपना पूरा, इसको रिवर्स करो तो ई बी एस आई वाई के एस ई एस टी, ठीक है, पूरा रिवर्स हुआ, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पूरा रिवर्स हुआ तो हमको क्या करना है, इस वर्ड को रिवर्स करना नेक्स्ट स्टेप में। बस अपना आंसर बन जाएगा। इसको कैसे रिवर्स करेंगे, यहाँ भी जब भी हमको स्पेस मिल रहा है उसके पहले वाला सब रिवर्स कर दो। हम दो पॉइंटर यूज कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पर एंड से हम रिवर्स करेंगे, इस पूरे वर्ड को हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे क्या आएगा अपना, बी एल यू ई, यह जाएगा इज, और यह जाएगा अपना स्काई, यह जाएगा द, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको अपना समझ में आ गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा इसका,
स्पेशल जो ऑफ एन रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया हमने, ठीक है। जो केयर अरे था उसी में हमने इसको सॉल्यूशन को किया हुआ है, राइट। तो ये अपनी तीनों अप्रोच। तो लेट्स से मैं कोड सबका लिखूंगा नहीं, आपको कोड शो करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो मैं आपको कोड शो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला अपना है ब्रूट फोर्स, ठीक है। इसमें क्या किया था, देखो इसके दो तरीके करने के। पहला काम है कि इस पूरे को रिवर्स करो कलेक्शन का यूज करके, राइट, ठीक है। कलेक्शन में क्या करेंगे, जो भी सबसे पहले अपन ने इसको स्पिल्ड किया, ठीक है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये है समझना कि इसमें मैंने इसमें रिजेक्ट पास किया है, ठीक है। स्लैश एस प्लस वाला होगा जिसमें मल्टीपल स्पेसेस को भी हैंडल कर लेगा, राइट। इसमें ये तीनों काम हैंडल कर लेगा। क्या हैंडल कर लेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग और मल्टीपल मल्टीपल स्पेसेस इन बिटवीन, इन तीनों को जो है हैंडल कर लेगा, राइट। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग का वर्ड। इसमें क्या करेंगे, हम ये कलेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं रिवर्स की, डायरेक्ट इसको रिवर्स कर देगा। तो हमको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, उसको लास्ट में ज्वाइन कर देंगे, सिंपल सा अप्रोच, राइट। और सेकंड क्या है, अब इसी में आप देखोगे यहाँ पर स्पीड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन मल्टीप्लाई एन हो गई, राइट। सेकंड है क्या, स्प्रिंग मेथड यूज करेंगे। स्प्लिट करने के बाद देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में मैंने रिवर्स किया है और सीधा क्या है उसको अपेंड कर दिया वर्ड को। अब वर्ड को अपेंड करने के बाद उसमें स्पेसेस, एक सिंगल स्पेस से हमको ज्वाइन करना है, इसलिए सिंगल स्पेस यूज कर दिया, राइट। ये अपना ब्रूट फोर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या किया था, जो जो हमने स्टेप यहाँ पर फॉलो की थी ना, आप देखोगे वही स्टेप यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे किए, राइट। सेकेंड वाले में इसमें क्या किया था हमने, ठीक है। इसमें हमने दो बना थे, एक केयर अरे एक रिजल्ट, राइट। टू पॉइंटर अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे, तो यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने दो अरे बनाए, एक केयर अरे तो मेन अरे है, एक रिजल्ट अरे, एक एक्स्ट्रा अरे बनाया, राइट। और इसमें क्या मैंने दो पॉइंटर यूज करे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट है, एक मेरा राइट है, इस समय चलते आऊंगा, एक पॉइंटर हमें वहीं पर यूटिलाइज करेंगे वो लेफ्ट वाला, राइट। और जी वाला जो इंडेक्स है ना, रिजल्ट इंडेक्स, ये मेरा एक्चुअल इंडेक्स इसके लिए है, रिजल्ट के लिए, राइट। ये मतलब इसको फिल करता रहेगा, सीधी सिंपल सी बात, ओके। तो राइट को मैं देखो, मैं राइट से लेके आ रहा हूँ, मतलब राइट से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, जो वैसे जैसे मैंने बोला था। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमको, मैंने क्या बोला था फर्स्ट स्टेप में, हमें क्या होगा, राइट से हम ट्रेवर्स करेंगे, सबसे पहले स्पेस होगा उसको कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़ते जाना, स्किप करते रहना, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसेस आ रहा है, कोई भी स्पेस आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ते रहे, कुछ भी नहीं किया, राइट। ये तो सिंपल अप्रोच है। सेकंड काम है कि अगर स्पेस नहीं आ रहा है, आप इसमें अगर देखोगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। मान लो कि अपने पास हेलो वर्ड है, और यहाँ पर और यहाँ पर ये बहुत सारे स्पेसेस है, ठीक। ये स्पेस को स्किप कर देंगे, फिर ये इस वर्ड पे आएंगे। मान लो कि ये अपना राइट है, यहाँ पर अगर अभी कोड अपना आ गया, राइट। यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको अभी लेफ्ट से राइट राइट वाले को लेफ्ट में अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को कब तक, जब इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, हमको ये बर्ड निकालना है। ये बर्ड कैसे निकलेगा, मैं जब तक इसको लेफ्ट को यहाँ तक मूव करता रहूंगा, यहाँ तक लेफ्ट आ जाएगा, जब तक कि स्पेस ना आ जाए। इससे क्या मिल जाएगा मुझे, ये पूरा बर्ड मुझे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट अभी पॉइंट कर रहा होगा इस लूप के बाद। ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप कर रहा है कि मुझे पूरा बर्ड फाइंड करना है, जब तक स्पेस के इक्वल नहीं है, मतलब कि इसको माइनस माइनस कर दिया तो मुझे वो लेफ्ट मुझे मिल गया। अब मेरे पास लेफ्ट भी है राइट भी है। नेक्स्ट काम क्या है कि इन लेफ्ट से लेकर राइट में ट्रेवर्स करो और इस पूरे को आंसर में एक्सप्लोर रख लो, ठीक है। अब जी मैंने क्यों किया, यहाँ पर जब अपन न्यू वर्ड को ऐड करेंगे ना, तो उसके बीच में स्पेसेस देंगे। स्पेसेस कैसे देंगे, मान लो कि जब अपन फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो ये रिजल्ट आंसर 0 रहेगा, तो फर्स्ट टाइम तो स्पेस देना नहीं है, हमको बिटवीन में स्पेस देना है, तो फर्स्ट टाइम तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मान लो कि ये मेरा वर्ड मैंने स्टोर रख लिया, अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरा राइट आ गया होगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा। इस वर्ड को अगर मुझे रखना पड़ेगा ना हेलो को, उसके पीछे बीच में मुझे स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो ये लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब 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 अपना जो रिजल्ट इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेफ्ट लेस देन राइट, ये तो वैलिड कंडीशन है, लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है। तो एक स्पेस यूज कर लेंगे। इसके अलावा अपना ये वाला मेन काम है जो मैं अभी बोल रहा था, इसमें क्या करना है, लेफ्ट से लेकर ये लेफ्ट से लेकर राइट तक हम जाएंगे, और उसमें सारे में जो अपना रिजल्ट वाला आंसर था उसमें हम ये स्टोर रख देंगे। सीधी बात है, हमने ये वाले वर्ड को स्टोर रख दिया, ठीक है, इस वाले वर्ड।
नाउ नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, बस ये इटरेट हम फिर से फॉलो करते रहेंगे, राइट। अब राइट राइट अपना लेफ्ट पे आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि राइट ने राइट अपना ये है ना राइट, इसको यहाँ से मूव करके अपन डायरेक्टली यहाँ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड हमने ऑलरेडी रख लिया है। वही सिमेट्री सब इसके लिए फॉलो करेगा, स्पेसेस आएंगे उनको स्किप करेगा, ठीक है, स्किप करेगा और आगे मूव हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच है, और लास्ट में जाके जो रिजल्ट इंडेक्स है वो अपना लास्ट पॉइंट कर होगा, तो ये पूरा अपन इसका जो भी केयर अरे रहेगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, राइट। ये अपना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट अरे यूज कर रहा है, राइट। इसमें जी ओ एन क्यों आ रहा है, एक रिजल्ट अरे के लिए। नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट वाली अप्रोच में हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसमें देखोगे, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको यहाँ स्टेप्स बताई थी ना, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे इसमें 3 स्टेप्स में हमने किया था, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिमूव सारे स्पेसेस, इनको रिमूव करो। सेकंड, पूरे एंटायर स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, फिर ईच वर्ड को इंडिविजुअली रिवर्स करो। बस 3 स्टेप यहाँ पर मेंशन करें। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, इधर गया, हाँ ठीक है। इसमें सबसे पहली स्टेप क्या किया मैंने, सारे स्पेसेस को रिमूव किया। कैसे किया, देखो इसमें देखो, मान लो कि मेरे पास केयर आ रहा था, सबसे पहला काम किया था कि इसमें स्पेसेस रिमूव करना। तो मैंने क्या किया, मैं ट्रिवर्स कर रहा हूँ, जीरो से लेकर केयर आ रहे तक पूरा यहाँ तक ट्रिवर्स करूंगा। सबसे पहले क्या है कि जितने भी स्पेसेस आ रहे हैं, ये वाला है मेरा लीडिंग स्पेसेस को रिमूव कर देगा एक ही बारी में, ठीक है। फिर ये वाला क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, एक कैरेक्टर सिर्फ एक ही स्पेस अपन को बीच में यूज करना है। जैसे उसने मल्टीपल स्पेसेस को रिमूव करके एक स्पेस हमको यूज करना है, सिर्फ एक स्पेस हम इसको ऐड करेंगे, और बाकी सारे स्पेस सारे जो वो रहेंगे, जो नॉन स्पेस वो रहेंगे कैरेक्टर, उनको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसको विजुलाइज यहाँ समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। मान लो कि हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये सेम ऐसे चीज है अपना हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर भी उसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, और यहाँ पर भी है, मतलब कि ये वाले स्पेसेस हैं, यहाँ पर 2 स्पेसेस हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे स्पेसेस हैं। फर्स्ट वाला लूप क्या करेगा, इस पूरे स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अब सेकंड क्या है कि इस वाले को मुझे राइट में शिफ्ट करना है यहाँ पर। अभी तो मैं इसमें ट्रेवर्स करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये स्पेसेस का रिमूव का मतलब क्या रहा कि ये स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, और ये वाले स्पेसेस दो दूसरे एक स्पेस ऐड हो जाना चाहिए, और ये वाला वर्ड आ जाना चाहिए, और जी बस। मतलब इस वाले को इसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देखोगे मैं यही कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर है, उनको उस लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। ये लेंथ वाला क्या है मेरा, न्यू वाला लेंथ आ रहा है, राइट। ये न्यू जो आर्या अपन ने बनाया है ना, इस वाले का लेंथ, ओके। तो ये फर्स्ट है अपना स्टेप में क्या है कि अपन ने सारे स्पेसेस रिमूव कर दिए, अपने पास ये न्यू बन गया, वो ये वाला बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमको रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब क्या है कि पूरा एल मान लो कि ये पूरा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, एल आ जाएगा, आर आ जाएगा, ओ डब्ल्यू, एक स्पेस आ जाएगा, ओ डबल एल ई एच, रिवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेशन में क्या काम करेंगे, ये क्या करेगा, ये वाला जो है ना रिवर्स वाला फंक्शन, इसको पूरे को रिवर्स कर देगा, राइट, लेंथ तक। नाउ नेक्स्ट काम क्या है अपना, एक एक वर्ड को उठाना। वर्ड को कैसे उठाएंगे, स्टार्ट और एंड रहेगा। अब ये स्पेस जाओ, यहाँ पर भी उसको स्पेस मिल जाएगा, इसका मतलब कि उसको एक वर्ड मिल गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं जी वर्ड कब मिलेगा, जब मिलेगा जब अपन यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं और मैं इस स्पेस पे पहुंच गया। जब मैं स्पेस पे पहुंच गया तो इसका मतलब कि जी मुझे पूरा वर्ड मिल गया, इसको मुझे रिवर्स करना है। मेरा स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, इसको रिवर्स फंक्शन में पास करूंगा तो ये पूरा मुझे रिवर्स करके दे देगा। तो ये वाला यही काम कर रहा है ये फंक्शन, स्टार्ट से एंड तक पास करो और रिवर्स कर दो। अब स्टार्ट आगे मूव कर जाओ। अब स्टार्ट को क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्ट वाला यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ पर स्टार्ट को मूव कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम नेक्स्ट कब होगा, जब यहाँ पर एंड आ जाएगा, ये फिर इस बार को उठाएगा, यहाँ पर एक स्पेस ऐड करेगा, ठीक है, और इसको हेलो कर दे। बस फाइनली ये अपना हो गया, ठीक है। ये लास्ट में जाके वो वाला करा, लास्ट वाले जो कैर वर्ष का उसका, ठीक है। और लास्ट में जाके करेंगे इसको भी सेम हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें आप देखोगे ना, हमने सिर्फ केयर अरे को मॉडिफाई किया। पहले केयर अरे में सारे उसके स्पेसेस रिमूव करे, ठीक है, फिर पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स किया, फिर इंडिविजुअल एक एक वर्ड को रिवर्स करना, राइट। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब मैं इसको एक बार वन बाय वन सारे कोड को सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है। ऑप्टिमाइज कोड, ये तो सिंपल सा कोड है, पहले ये वाला ऑप्टिमाइज कोड उठाते हैं अपन, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाला, ये वाला भी मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक्सेप्ट हुआ। अब मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ, इस वाले को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। ये भी बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग के बेसिस पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।